तो राहत की रेल चलाई जा रही है और आज भी राहत की रेल झारखंड पहुंची है। एक तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, हटिया स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है वेल्लोर से। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। उनसे जान लेते हैं। देखिए अभिषेक, लगातार ये राहत की रेल लोगों को कितनी राहत दे रही है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यात्री ट्रेन से बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो इंतजार कितना दुखदाई था, जो अब घर पहुंचकर सुकून भरा ये एहसास है कि अब अपने घर के पास घर पे पहुंच चुके हैं, अपने परिवार के साथ अब पहुंच चुके हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए राहत की रेल चलाने से बहुत राहत मिली है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो परिजन पिछले कई दिनों से परेशान थे, अपने स्वजनों की चिंता में डूबे हुए थे, उनके लिए बड़ी राहत है। और उस मजदूर के लिए बहुत बड़ी राहत है जो मजदूर कतिपय कारणों से, जिनके पास कोई साधन नहीं था, पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए थे। मीलों जो है, कई लोगों को मैंने देखा है जो नई साइकिल खरीदकर मजदूर जो है अपने घर से मीलों जो है दूर अपने घर लौटने के लिए जो है वहां से निकल पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर मैंने देखा था, उस तरह के कुछ तस्वीरें जो है हरियाणा से जो है मैंने देखा। इसके बाद पैदल भी जो है कुछ मजदूर जो है अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ वो निकल पड़े थे। हाँ, वो एक बोझ जो है उनके ऊपर था, उनके पैर जो है वो चलते चलते घिस गए थे। तो ऐसे मजदूर जो हमारे बिहार के या झारखंड के आसपास के, यूपी के जो मजदूर जहां तहां फंसे हुए थे, ये सभी वापस आने के लिए व्याकुल थे। और सबसे ज्यादा मुसीबत उनके लिए था जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास न खाने के लिए कोई साधन बचे हुए थे, न उनके पास चंद पैसे थे कि वो कोई अन्य उपाय करके वापस आ सके। तो ऐसी हालत में उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की रेल जो चलाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, ये आप सोच सकती हैं कि उस आदिवासी इलाके के जो हमारे भाई बहन, झारखंडी भाई बहन, या कुछ जो हमारे गरीब भाई बहन जो दूसरे प्रदेशों में किसी व्यवस्था की वजह से काम कर रहे थे और उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, जैसे ये ट्रेन चलाई गई, जैसे मैं आपको बताऊं कि छात्र भी फंसे हुए थे राजस्थान के कोटा में, उनको पहले लाया गया। उसके साथ ही केरल में मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें लाया गया। सूरत में मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें लाया गया। लिंगमपल्ली से जो है परसों जो है वो ट्रेन आई, वो लाया गया है। अगर कहें तो अभी बरकाकाना के लिए धनबाद रेल मंडल के कई विभिन्न क्षेत्रों में कहें तो ट्रेन लगातार आ रही है, चाहे वो धनबाद स्टेशन पे पहुंचने की बात हो, देवघर पहुंचना हो, या फिर आप बरकाकाना की बात हो, सभी जगह, या रांची में ही आपने देखा कि लगातार ट्रेनों के जरिए जो है मजदूरों को लाई जा रही है। तो ये राहत भरी कदम है और सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो बेहद कम है, क्योंकि तारीफ के शब्द जो है सभी लोग बोल रहे हैं। केवल एक बात नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वो मजदूर तो कर ही रहे हैं जो मजदूर सकुशल घर वापस लौटे हैं। विपक्ष के भी कई नेताओं ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और अच्छी बात यही है कि ये मजदूर सकुशल वापस आ जाए। लेकिन एक चिंता और भी है, देखिए आरती, एक बहुत चिंता है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कल ही धनबाद में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। तो चिंता इस बात की है भी कि जो बाहर से आ रहे हैं, मुकम्मल उनकी स्क्रीनिंग और उनकी जांच की बेहद जरूरत है। जैसे 2 मरीज जो कल धनबाद में पाए गए, वो माँ और बेटा है। दोनों में माँ जो है वो पहले से कैंसर पेशेंट थी, उनका इलाज चल रहा था। और अक्टूबर में बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में ही वो मुंबई में इलाज करा रही थी, वहां पे गुरुद्वारा में रह के वहां इनका इलाज चल रहा था। और 6 मई को वहां से चली थी वो वहां पे। और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस करके 60,000 रुपया पर एम्बुलेंस मुंबई से ही करके वो, जैसे निरसा वैसे रहने वाले तो वो दोनों धनबाद के झरिया का जमा डोबा इलाका है, ये जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां के हैं। लेकिन ये अपने दामाद जो कुमारधुबी इलाके में ही पड़ता है, कुमारधुबी इलाके के बागाकोड़ी, वहां पे दामाद के पास ये पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और रास्ते में, चूंकि एड्रेस भी उनका वहीं था, तो रास्ते में निरसा के पास ही, अच्छी बात यही है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोगों ने रास्ते में उन्हें निरसा में रोक लिया था, जांच करने के लिए पीएमसीएच भेजा। पीएमसीएच में जब उन्हें क्वारंटाइन पे ही रखा गया था और इनफैक्ट शुक्रवार को उनका स्वैब सैंपल लिया गया था और शनिवार को ही दोनों माँ बेटा जो है पॉजिटिव निकले हैं। तो सतर्कता ही सबसे अच्छी उपाय यही हो सकती है कि अगर आज कांटेक्ट हिस्ट्री उनकी होती तो शायद और ज्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन अच्छी बात यही है कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, न तो वो दामाद के घर पहुंच पाए थे और न ही अपने जमा डोबा घर पहुंच पाए थे। उससे पहले ही वो पुलिस प्रशासन ने उनकी जांच के लिए पीएमसीएच भेज दिया आइसोलेशन वार्ड में, और कल कोविड-19 अस्पताल जो सेंट्रल हॉस्पिटल बना है उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अच्छी बात यही है कि ये किसी के संक्रमण नहीं आए, इसलिए धनबाद में बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, अच्छी स्थिति में है। लेकिन 21 दिनों बाद
ये जो मरीज दोनों निकले, इससे धनबाद के लिए मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि हम 21 दिनों के बाद एलिजिबल हो गए थे ग्रीन जोन में आने के लिए, लेकिन फिर से हम ऑरेंज जोन में रह गए हैं। तो ये 28 दिनों का जो पीरियड है, ये और ज्यादा अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद चूंकि अभी ग्रीन जोन में आने के लिए हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब फिलहाल यही है कि बेहद सतर्कता की जरूरत है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अगर किसी तरह के सिम्टम है, लक्षण है, तो गांव हो या शहर हो, सभी जगह चौकस रहने की जरूरत है। जैसा कि इस मामले में भी हुआ, निरसा से आने के क्रम में वहां के पार्षद ने जागरूकता दिखाई, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, और जिस सरदार मोहल्ले में वहां पे दामाद का घर है, वहां पे पहुंचने से पहले उन्हें रोका गया, उसकी जांच कराई गई, और उनका बुखार तापमान ज्यादा होने के कारण जांच में आज नतीजा आपके सामने है कि वो दोनों माँ बेटे जो है पॉजिटिव निकले, और किसी के कांटेक्ट में आने से पहले ही वो कोविड-19 अस्पताल में भेज दिए गए। तो ऐसे ही सतर्कता की जरूरत है कि जो कोई भी बाहर से आ रहा है उस पर सतत निगरानी रखे, तभी ये खतरा टाला जा सकता है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। अब भी झारखंड के लिए ये बहुत जो है हमारे लिए मुश्किलें यही है कि जब प्रवासी भाई हम सकुशल पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुस्तैदी से जांच की जरूरत है। कोविड-19 की जांच इस वक्त में धनबाद पीएमसीएच में ज्यादा हो रही है। हम अगर कहें तो 300 से ज्यादा पर डे जो है सैंपल की जांच हो रही है। तो अच्छी बात है कि ज्यादातर रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में जैसे गढ़वा में मरीज जो है एकाएक 20 आ गए, उसी तरह से आपने देखा कि कोडरमा में पॉजिटिव 2 मरीज बढ़ गए, और आज कल ही इनफैक्ट जो है धनबाद में 2 मरीजों का बढ़ना। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे अभिषेक, अब भी अगर लोग सचेत नहीं होंगे, तो ये मामले ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएंगे। जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और सचेत रहें, क्योंकि सिर्फ हमारी सतर्कता ही हमें इस संक्रमण से बचा सकती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और अंजनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आके भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।